हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जियोज़ोन। स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी की क्लास 6 की। इसमें आपका पहला चैप्टर है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, बट बहुत ही इंफॉर्मेशनल है। ठीक है, इसमें पहले आपको पढ़ना है मैप क्या है और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। यहाँ पे एक छोटा सा आपको सिटी का मैप दिखाया गया है, इमेजिनरी मैप। इसमें आप क्या क्या देख सकते हो? वाटर बॉडीज, अपार्टमेंट्स, रेलवे स्टेशन, स्कूल, मार्केट, हॉस्पिटल, रोड्स, म्यूजियम, एग्रीकल्चरल फील्ड एंड द डायरेक्शन साइन। ये सारे आपको दिखाए गए हैं। ओके, अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो मैप का डेफिनेशन। पहली बात तो मैप होता क्या है, तो आप उसका डेफिनेशन लिख लो कि अ मैप इज अ स्केल्ड, सिंप्लीफाइड एंड symbolic representation of the earth's surface. A map is a scaled, simplified and symbolic representation of the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface drawn on a flat surface showing physical and cultural physical and cultural features such as landforms, rivers, roads, boundaries, etc. ठीक है, या फिर आप ये लिख सकते हो कि अ मैप इज अ टू डायमेंशनल scaled representation of geographical feature of the earth or its part using symbols and conventions. ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आप डेफिनेशन दे सकते हो। यहाँ पे भी आपको एक सिंपल सा डेफिनेशन दिया गया है मैप का। क्या है? तो यहाँ पे आप देखो कि अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ सम एरिया। मैप क्या है? रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ अ एरिया। वह एरिया जो है छोटा से छोटा भी हो सकता है और बड़ा से बड़ा भी हो सकता है। छोटा का मतलब वह एक विलेज या फिर टाउन के आकार का भी हो सकता है, या फिर वह एक स्टेट, कंट्री या फिर वर्ल्ड का भी हो सकता है। ठीक है, तो मैप का डेफिनेशन आपने लिख लिया। अब हम आते हैं, एक वर्ड दिया गया है यहाँ पे, एटलस। आखिर ये एटलस क्या होता है? हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं क्लास में भी, जब क्लास लगती है खास करके ज्योग्राफी की, तो टीचर ये जरूर कहते हैं कि आप अपना एटलस लेकर आना। तो एटलस आखिर है क्या? एटलस हम लोग देखते भी हैं, जब हम उसे पलटेंगे एटलस को, तो उसमें देखेंगे हम बहुत सारे मैप्स के कलेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो एटलस कुछ नहीं है, एटलस है कलेक्शन ऑफ मैप्स। ठीक है, सिंपल वर्ड में याद रखना है, कलेक्शन ऑफ मैप्स। बेसिक चीज है आपका। ओके, अब हम जानते हैं कि आखिर मैप्स कितने प्रकार के होते हैं, हमें कितने प्रकार के मैप्स पढ़ने हैं। फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थेमेटिक मैप। ठीक है, इन तीनों के बारे में हमें पढ़ने हैं। फिजिकल मैप क्या होता है? ये देखो आप, ये है आपका फिजिकल मैप। इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? आपको माउंटेन्स दिख रहे हैं, आपको ओशियंस दिख रहे हैं, इसके अलावा आपको डेजर्ट दिख रहे हैं, सहारा डेजर्ट यहाँ पे, हिमालयाज दिख रहे हैं, प्लेट्यू ऑफ तिब्बत दिख रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम यह कह सकते हैं कि वैसा मैप जिसमें हमें फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ दिखाई दे, उसे हम फिजिकल मैप कहते हैं। ठीक है, फिजिकल फीचर्स यानी कि रिवर्स, लेक्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ये सारे चीज हमको दिखाई दे, उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल मैप कहते हैं। ओके, ये आपका वर्ल्ड का फिजिकल मैप है। ठीक है, देन आपका आता है पॉलिटिकल मैप। ओके, फिजिकल मैप के बाद क्या आपका आता है? पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप किसे कहते हैं? तो ये आपका पॉलिटिकल मैप है। इसमें देखो आप, आपको क्या क्या दिख रहा है? पॉलिटिकल बाउंड्रीज दिख रही हैं आपको कंट्रीज की। ओके, तो वैसा मैप जिसमें आपको कंट्री के बाउंड्रीज, सिटी को दर्शाया गया हो, कंट्री को दर्शाया गया हो, ठीक है, किसी विलेज को दर्शाया गया हो, उसे डिमार्केट किया गया हो, वैसे मैप को हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं। इसके बाद आपका आता है थेमेटिक मैप।
थीमेटिक मैप किसे कहते हैं? तो थीमेटिक मैप वैसा मैप होता है जिसमें हम किसी स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। ओके, जैसे कि ये आपका थीमेटिक मैप है। यहाँ पे आपको एक एग्रो इकोलॉजिकल रीजन ऑफ इंडिया को दिखाया गया है। ऐसे ही आप थीमेटिक मैप में क्या-क्या दर्शा सकते हो? तो जैसे कि यहाँ पे एग्रो इकोलॉजिकल रीजन दर्शाया गया है, आप पॉपुलेशन डेंसिटी दर्शा सकते हो, ठीक है? रेनफॉल पैटर्न दर्शा सकते हो, जो कुछ आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में। तो वहाँ पे रेनफॉल पैटर्न क्या है, वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, ओके? ये आपका थीमेटिक मैप होता है। देन हम आएँगे कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स पे। बेसिकली 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप होता है आपका, डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड सिंबल्स। ये आपका 3 मैप का कंपोनेंट होता है। डायरेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, तो सॉरी, पहले हम डिस्टेंस के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो डिस्टेंस किस चीज़ में मापा जाता है? तो स्केल से मापा जाता है डिस्टेंस को, स्केल से, ठीक है? मान लो कि मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है? गोलू दिल्ली में बैठा हुआ है और उसका भाई भोलू, ठीक है? वो बैठा हुआ है यूपी में, यूपी के किसी एक गाँव में बैठा हुआ है। दिल्ली से यूपी की जो दूरी है, वो मतलब कि गोलू से भोलू की जो दूरी है, वो आपका 500 किलोमीटर्स है। उसे हमें मैप पे दर्शाना है, तो हम कैसे दर्शाएँगे? मैप पे हमारे पास लिमिटेड जगह है, ठीक है? तो लिमिटेड जगह में हम 500 किलोमीटर को कैसे दर्शाएँगे? तो वहाँ पे हम एक स्केल लेंगे। उस स्केल में हम यह दिखाएँगे कि जो आपका 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप है, वो कितना किलोमीटर ग्राउंड पे है। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑन मैप इज इक्वल टू हाउ मच डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, ठीक है? वो 500 मीटर भी हो सकता है, 1000 मीटर भी हो सकता है, ठीक है? 1500 मीटर भी हो सकते हैं, ओके? तो इसे हम स्केल कहते हैं, ओके? यहाँ पे दिया गया है कि द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप डिपेंड्स ऑन स्केल ऑफ द मैप इज यूजिंग, ठीक है? इसके बाद आपका आता है डायरेक्शन। डायरेक्शन में जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, इस मैप में आपको डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ, ठीक है? आखिर ये डायरेक्शन है क्या? आप गांव में गए, किसी आदमी से पूछे आप कि हाँ, मुझे सोहन के घर जाना है, उसका रास्ता क्या होगा? वो आपको क्या बताएगा? आप यहाँ से सीधा जाओ, 5 किलोमीटर बाद आप वहां से उत्तर की तरफ मुड़ जाना, वहां से 100 मीटर चलोगे, फिर आप वहां से दक्षिण की तरफ मुड़ जाना, ठीक है? बेसिकली वो आपको क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है, ठीक? तो उस पॉइंट से, उस पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे आप खड़े हो, वहां से सोहन की सोहन का घर जो है किस डायरेक्शन में है, वो आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे आपको एक कंपास को दिखाया गया है। इसमें बेसिकली कितने डायरेक्शंस है? एक तो आपका नॉर्थ हो गया, ठीक है? अगर हम क्लॉकवाइज चलें, नॉर्थ है, देन आपका ईस्ट है, साउथ है एंड वेस्ट है, ओके? दीज आर द कार्डिनल डायरेक्शंस और द कार्डिनल पॉइंट्स, ओके? इसके बीच में आपके इंटरमीडिएट डायरेक्शंस है, नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया और नॉर्थ वेस्ट हो गया। एक चीज हम इसमें गौर कर सकते हैं कि नॉर्थ और साउथ जो है हमेशा डोमिनेंट पोजीशन में है। अगर कोई भी डायरेक्शन वो अगर नॉर्थ में है, देन डोमिनेंट में नॉर्थ रहेगा, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। हम वेस्ट नॉर्थ एंड ईस्ट नॉर्थ नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। सेम अगर वो साउथ में है, देन साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, ठीक है? इसके अलावा सिंबल जो है आपका अनदर मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मैप का, ठीक है? इसका काम क्या रहता है सिंबल का? एक्चुअली हमारे पास जो सीट रहेंगी, उसमें लिमिटेड जगह रहेगा, ठीक है? हम हूबहू नहीं दर्शा सकते हैं किसी भी चीज को वहां पे। तो हम क्या करते हैं कि उसके जगह पे सिंबल को दर्शाते हैं। जैसे कि एक गांव है,
उसमें हमें दर्शाना है कि हाँ, यहाँ पे फॉरेस्ट कवर है, तो फॉरेस्ट कवर को हम किसी सिंबल के थ्रू दर्शाएँगे। यहाँ पे चर्च है, तो चर्च को हम एक सिंबल के थ्रू दर्शाएँगे। यहाँ पे रिवर है, तो रिवर को भी सिंबल के थ्रू दर्शाया जाएगा, रोडवेज़ को सिंबल के थ्रू दर्शाया जाएगा, ठीक है? तो वो क्या करता है कि हमें एक छोटे से प्लेस में बहुत सारी चीज़ें जो है उसके थ्रू हम दर्शा सकते हैं, ओके? जैसे कि देख लो आप, और हर चीज़ की एक अपनी सिंबल होती है। जैसे आपका टेम्पल का सिंबल, चर्च की सिंबल, ठीक है? मॉस्क्यू की और छतरी की, ठीक है? तो ये सिंबल्स जो हैं उसके थ्रू दर्शाए जाते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है मैपिंग ऑफ द अर्थ, ओके? अर्थ आखिर है कैसा? अर्थ अंडाकार है, गोलाकार है, कैसा है अर्थ? संतरे की तरह है या फिर ग्लोब की तरह है? बिल्कुल इस तरह। कैसा है अर्थ? बता सकते हो? अर्थ की शेप क्या है? अर्थ ना तो इस ग्लोब की तरह है, बिल्कुल, ठीक है? ना ही वो संतरे की तरह है, ना ही वो अंडे की तरह है। अर्थ की अपनी एक शेप है, जिसे हम जियोइड कहते हैं, और ऑब्लेट स्फेरॉइड, ठीक है? अर्थ की अपनी ही एक शेप है, जिसे हम क्या कहते हैं? जियोइड कहते हैं, ओके? ये आपका अर्थ का शेप है। आप देख रहे हो, फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्ज्ड एट द इक्वेटर। अर्थ क्या है? पोल्स पर फ्लैटेंड है, जबकि इक्वेटर्स पे बल्ज है। न ही वो आपके गेंद की तरह है, न ही वो आपके अंडे की तरह है, न ही वो ग्लोब की तरह है, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट्स के बारे में, ठीक है? मान लो कि रोहन और सोहन 2 दोस्त हैं। आज शाम को रोहन ने सोहन को चाय पर बुलाया कि भाई, मैं राजीव चौक पर हूँ, ठीक है? राजीव चौक पर जो 3rd लेन है, उसका जो 8वां जो टपरी है, मैं उस पर बैठा हूँ चाय पीने के लिए, ठीक है? यानी कि उसने क्या किया कि अपना एग्ज़ैक्ट लोकेशन बताया, ओके? अपना कोऑर्डिनेट बताया कि हाँ, मैं इस जगह पे हूँ, एग्ज़ैक्ट लोकेशन, ओके? सेम आप इसमें देख सकते हो। जैसे कि कोई पर्सन है, मान लो कि ए है, ठीक है? ए ने बी को बताया, मैं कहाँ पे हूँ? तो D4 पे। कहाँ पे हूँ? D4 पे, ठीक है? मान लो कि एक पर्सन है, वो कहीं पे बैठा हुआ है, ठीक है? कहीं भी घर में बैठा हुआ है। वो अपना लोकेशन बता रहा है दूसरे पर्सन को, जो कि यहाँ पे बैठा हुआ है। ये क्या कहेगा? मैं कहाँ पे हूँ? B6 पे मैं बैठा हुआ हूँ। ये क्या कहेगा? मैं कहाँ बैठा हूँ? तो G3 पे मैं बैठा हुआ हूँ। ठीक है? तो ये क्या है? कोऑर्डिनेट्स है। इसके बारे में हम विस्तार से आगे में पढ़ेंगे। ठीक है? देन लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हम लोग अगले वीडियोस में कवर करेंगे। अभी हम यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, देन आपका टाइम ज़ोन। ये तीनों हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ओके? अभी के लिए हम यहीं पे रोकते हैं वीडियो को। ओके, थैंक यू। बाय बाय।